आखिर कब तक हमारे देश में युवाओं को एजुकेशन के लेकर दर दर ठोकरें खानी पड़ेगी। आज देश में लाखों करोड़ों ऐसे युवा हैं जो पढ़ाई करने के बाद भी उनको जॉब नहीं मिल रही है। जब जॉब का वैकेंसी आता है तो पेपर लीक हो जाता है। पेपर लीक के बाद जब वो हंगामा करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, तो उनके ऊपर लाठीचार्ज किया जाता है, उनको वहां से भगा दिया जाता है, उनको वहां से मार मार करके अलग किया जाता है। आखिर कब तक हमारे देश के नौजवान युवा जिन्होंने अपना ड्रीम रखा था कुछ करने के लिए, नया जॉब लेने के लिए, यार क्या उसी के चक्कर में लेकिन यार मेरा बेच के आया था साले पेपर लीक कर दिए मेरा। लेकिन आज वही पूरे सिस्टम के आगे नतमस्तक हो गए हैं, लाचार हो गए हैं। वही युवा जब प्रोटेस्ट करते हैं, सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हैं, तो उन लोगों को अलग तरीके से प्रताड़ित किया जाता है। आज कई सारे युवा हैं जो डिप्रेशन के कारण शिकार कर लिए हैं। ये सब कुछ हुआ है एजुकेशन डिपार्टमेंट और उसके रिस्पॉन्सिबल लोगों ने जो काम किया है, इसकी वजह से लोग सुसाइड कर रहे हैं, लोग मर रहे हैं। लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी क्लियर रिस्पॉन्स नहीं आया है। अगर इस तरह से हमारे देश में होते रहेगा तो आने वाले समय में एजुकेशन को लेकर के लोगों में अलग माइंडसेट बन जाएगा कि पढ़ने लिखने से कोई फायदा नहीं है, कुछ और कर लेते हैं। पेपर लीक बार बार हो रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर कोई भी कड़ा एक्शन क्यों नहीं लिया जाता है? क्यों नहीं उस डिपार्टमेंट के जो हेड व्यक्ति है वो इस्तीफा लेता है? पेपर लीक एक बार नहीं हुआ है, अगर 5-6 सालों में देखा जाए तो 70-80 से ज्यादा पेपर लीक हुए हैं। आखिर क्यों इतने बड़े देश में पेपर लीक हो जाता है? गवर्नमेंट अगर चुनाव की बात किया जाए तो वो बहुत अच्छे से कंडक्ट करती है, उसमें एक भी प्रॉब्लम नहीं हो सकता है। लेकिन अगर जब पेपर लीक की बात होती है तो बार बार हो जाता है। इधर नीट का पेपर लीक हुआ, एसएससी जीडी का पेपर लीक हुआ। एसएससी जीडी वाले में क्या हुआ, एक सेंटर पे 300 व्यक्ति का आया हुआ है एग्जाम देने के लिए और वहां पे 600-700 बच्चों का सेंटर दे दिया गया है। ये किस तरह का लापरवाही है, किस तरह से सिस्टम काम कर रही है, लोगों को समझ ही नहीं आ रहा है। युवा परेशान है कि आखिर करे क्या। और ये वो मामला है जो पता चल जाता है। ऐसे न जाने कितने सारे मामले हैं, कितने सारे एग्जाम्स होते हैं, उसका पेपर पहले से लीक हो जाता है। जो पैसे वाले लोग हैं उन पेपरों को खरीद कर अपने बच्चों को उस जगह में बैठा देते हैं। आखिर जो बच्चे गरीब हैं, जो लाचार हैं, जिनको सिस्टम तक उतनी पहुंच नहीं है, ऐसे बच्चे बार बार मार खा जा रहे हैं। किसी को शादी करना है, किसी को अपनी फैमिली में सेटल होना है, कई तरह का ड्रीम है, लेकिन बार बार पेपर लीक उनके एज को गिराते जा रही है। अब उनको समझ नहीं आ रहा है कि आगे करना क्या है। और ये सब कुछ देन है हमारे उस करप्ट सिस्टम का, उन करप्ट नेताओं का जो उस चेयर पर बैठ करके अपनी जिम्मेदारी को भूल गए हैं। जब बच्चे प्रोटेस्ट करते हैं, एक नई पार्टी बनाते हैं, तो सरकार को उससे भी प्रॉब्लम होता है। लोग आवाज उठाते हैं, देशद्रोही घोषित कर दिया जाता है। आखिर एक ऐसा देश है और कैसा न्याय है जहां पर युवाओं को बोलने का अधिकार तक नहीं मिलता है। जो बच्चे सोशल मीडिया पर आकर सरकार का विरोध करते हैं, उनका अकाउंट वहां से डिलीट करवा दिया जाता है। आखिर क्यों? सरकार इन बच्चों से क्यों डरती है? आखिर क्या कारण है जिसके वजह से सरकार इनकी बातों को ना तो सुनती है और ना ही इनकी आवाज को आगे आने देती है? कुछ दिन पहले यही हुआ था। सुप्रीम कोर्ट के जज बच्चों को बोल रहे हैं कि ये लोग कॉकरोच है, परजीवी है। किस हिसाब से वो जज बच्चों को बोलते होंगे? जो देश का युवा है उसे कॉकरोच बता देना कि जो लोग नहीं पढ़ा है, जिसकी जॉब नहीं लगा है, वो कॉकरोच की तरह सरकार से सवाल करते रहते हैं, आरटीआई फाइल करते रहते हैं। ये क्या है? चलो ठीक है, नेताओं पे विश्वास नहीं है, सिस्टम पे भरोसा नहीं है, लास्ट में बच्चों की उम्मीद सुप्रीम कोर्ट पर होती है और वहां पे जो मेन आदमी बैठा है वो उन लोगों को कॉकरोच बता रहा है। इसके बाद पूरे देश में कॉकरोच जनता पार्टी फैल जाती है, लोग उसके ऊपर सपोर्ट करते हैं और कुछ ही महीनों के अंदर मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हो जाते हैं। तो सरकार को जब डर लगती है कि ये ऐसा ना हो कि हमारी सत्ता को गिरा दे, तो गवर्नमेंट बार बार उसके आईडी को हैक करने की कोशिश करती है और ट्विटर अकाउंट भी उनका बैन हो जाता है। ये सब ये दिखाता है, ये सिर्फ कॉकरोच जनता पार्टी नहीं है, ये दिखाता है कि इस देश में युवाओं का एक ऐसा झुंड तैयार हो रहा है जो सरकार की मार खा रही है, जो सिस्टम की मार खा रही है। एक ऐसा झुंड ये बता रहा है कि सरकार को सुधरने की जरूरत है। सरकार युवाओं की बात को नहीं सुन रही है। अगर नई पार्टी बन रहा है और कुछ दिन में मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हो जा रहे हैं, ये छोटी मोटी बात नहीं है। सब लोग तितर बितर हो गए हैं। ऐसे पार्टियां बनती है, आवाज जब उठती है, लोग प्रोटेस्ट करते हैं कॉकरोच बन बन करके, तब समझ आता है कि देश के युवा किस स्थिति में जी रहे हैं, उनकी आवाज को किस हद तक दबाया जाता है। और सुप्रीम कोर्ट के जज से क्या उम्मीद कर सकते हैं? अगर इस तरह के बयान अगर वो दे रहे हैं तो युवा कहां जाएगा? जब न्याय बनाने वाला, न्याय देने वाला इस तरह से बातें बता रहा है
तो जाहिर सी बात है कि लोगों का दिल और स्टूडेंट का दिल टूटेगा ही। अब स्टूडेंट को यह समझना होगा कि प्रोटेस्ट कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं बचा है। आप प्रोटेस्ट करने जाओगे, लाठियां चलाई जाएगी आपके ऊपर, आपको वहां से मार मार के भगाया जाएगा। देखो प्रोटेस्ट होता है तो कई ऐसे लोग होते हैं जो उसमें घुस जाते हैं, असामाजिक तत्व, और आपके प्रोटेस्ट को और खराब करने की कोशिश करते हैं। प्रोटेस्ट करोगे तो आपको लोग विद्रोह करने वाले बता देंगे कि ये हमारे सिस्टम के खिलाफ बोल रहा है। अब मीडिया कितनी अच्छी तरीके से सरकार का तलबा चाट रही है, इसमें नो डाउट, और इसके वजह से जो प्रोटेस्ट होता है वो हाईलाइट पूरे देश में नहीं हो पाता है। तो प्रोटेस्ट करने का कोई अलग तरीका निकालना पड़ेगा। एजुकेशन डिपार्टमेंट का अगर ऐसा हाल रहा, बार बार पेपर लीक होते रहा और ऐसे लोग उस जगह पर बैठ जाएंगे जो उस लायक नहीं है, तो समझिए देश का रीढ़ का हड्डी खोखली होते जा रही है। जो बच्चा पढ़ लिख कर के डिग्री ले रहा है, जिसको उस चीज के बारे में नॉलेज है, मान लो नीट का पेपर दिया, डॉक्टर बना, तो चलो वो उस जगह पर जाकर काम करेगा। लेकिन ऐसे बच्चे जिन्होंने पढ़ा नहीं, सिर्फ नौकरी और पैसों के लिए अगर सिस्टम में घुस जा रहे हैं, तो बाद में ऐसा ही होगा कि आप इलाज करवाने जाओगे, आपके बच्चे मर जाएंगे। आपका इलाज कुछ और था, वो कुछ और कर देंगे। आपका तबीयत नहीं खराब था, आपको जान भी मरवा देंगे, क्योंकि गलत इंजेक्शन और गलत नॉलेज से ये सब कुछ पॉसिबल हो रहा है। और देश के अलग अलग डिपार्टमेंट में इस तरह के बच्चे घुसते जा रहे हैं, पेपर चोरी करके, पेपर लीक करवा करके, न नॉलेज है न कुछ है। आप समझ रहे हो कि किस तरह से देश का रीढ़ की हड्डी में ये लोग घुसने की कोशिश कर रहे हैं दीमक की तरह, और इसको पूरी तरह से खा जाएंगे। वैसे भी देश में कई तरह के ऐसे मामले आते हैं जहां पर यह समझ में आता है कि डॉक्टर ने इसको गलत इलाज से मार दिया। क्यों मार दिया? इसके पीछे कारण सिर्फ गलती नहीं था, गलती बहुत पहले हो चुकी थी, पेपर लीक करके वो पास हुआ होगा, जिस वजह से वहां पे उसने गलतियां कर दी। तो इस चीज को समझना होगा कि सिर्फ पेपर लीक नहीं हो रहा है, इन लाखों करोड़ों सिटीजन्स की मौत के साथ खेलने वाला काम हो रहा है। लोग पद पर जाते हैं, आलसीपन दिखाते हैं, लोगों से काम नहीं होता है, लोग सही से पेपर नहीं चेक कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाएंगे? इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि उन्होंने पेपर लीक की वजह से वहां पहुंचे हैं। अगर वो सही तरीके से, सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ कर जाते ना, तो वो अपने काम को अच्छे तरीके से करते। आपका जो प्रोटेस्ट है और आपका जो मुद्दा है, इसको दो तरीके से मैनिपुलेशन किया जाता है, एक सरकार के द्वारा और दूसरा देश की मीडिया के द्वारा। आपका जो प्रोटेस्ट है, मान लो प्रोटेस्ट करना शुरू किया, सरकार और मीडिया मिलकर ऐसा खेल खेलती है ना कि आपकी आवाज को उठने से पहले ही उसके ऊपर से माइंड को डिस्ट्रैक्ट कर दिया जाता है। अभी बिहार चुनाव हुआ, वहां पर वोटर लिस्ट से लाखों लोगों का नाम कटा, मोदी जी बंगाल गए, झाल मुड़ी खाए, लोगों का ध्यान उसके ऊपर आ गया, और जो वहां पे नाम काटा था वोटर का, उसका नाम वहां से हट गया, वो मुद्दे को वहां पर दबा दिया गया। उसके बाद फिर पेपर लीक हुआ नीट का, और मोदी जी मेलोडी चॉकलेट के बारे में बात करना शुरू की, और मीडिया ने इसका गुणगान करना शुरू कर दिया कि जो मेलोडी टॉफी इतनी चॉकलेटी थी, विपक्ष के लिए वो मेलोडी इतनी तीखी कैसे हो गई। आज सोशल मीडिया पर हर तरफ मेलोडी की चर्चा है, कई जगह इसका स्टॉक खत्म हो गया है। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि इतने सारे पेपर लीक होने के बाद भी एजुकेशन मिनिस्टर क्यों नहीं इस्तीफा देता है? आखिर क्यों नहीं देता इस्तीफा? अगर वो उसको लगता है कि वो अपनी काम के लिए जिम्मेदार है और उसको उससे काम नहीं हो रहा है, तो इस्तीफा दे देना चाहिए। लोगों का प्रोटेस्ट होता है, लोग डिमांड करते हैं, क्यों नहीं दे रहा है? अगर वो चेयर पर बैठा हुआ है, इसका मतलब साफ है कि वो व्यक्ति अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं कर रहा है। एक बार होता है चलो ठीक है, दो बार चलो ठीक है, बार बार अगर काम हो रहा है, ना सरकार कुछ बोल रही है, ना सरकार उसको हटवा रही है, और ना वो व्यक्ति खुद से इस्तीफा दे रहा है, तो इसका मतलब साफ होता है कि ये नेता और ये डिपार्टमेंट दोनों करप्ट हो गए हैं और बच्चों की नहीं सुनना चाहते हैं। अभी ऐसे ही हो रहा है, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लोग मांग कर रहे हैं इस्तीफा देने के लिए, लेकिन मंत्री चस से मस नहीं हो रहे हैं। अलग अलग स्टेटमेंट दे करके बच्चों को बहलाने फुसलाने की बात करते हैं। बार बार एक ही जवाब होता है, ठीक है उसके ऊपर कार्रवाई किया जाएगा, जांच किया जाएगा, और जांच होती है तो पता चलता है कि उसके ऊपर कार्रवाई तो हुआ है, लेकिन कुछ ही दिन के बाद वो जेल से बाहर आ गया। अब कैसे बच्चे विश्वास करेंगे इस डिपार्टमेंट पर, इस सिस्टम पर, जो अंदर से पूरी तरह से खोखली हो गई है? विश्वास करने लायक कुछ बचा ही नहीं है। इसीलिए तो बच्चे, स्टूडेंट सड़कों पर उतर कर प्रोटेस्ट करते हैं। जिस देश में मीडिया का ब्रेकिंग न्यूज झाल मुड़ी हो, जिस देश में मीडिया का ब्रेकिंग न्यूज मेलोडी चॉकलेट हो जाए, जिस देश में ब्रेकिंग न्यूज ये हो जाए कि प्रधानमंत्री ने मंत्रियों को सलाह दी कि इस गर्मी में ज्यादा पानी पिए, उस देश में नीट पेपर पे कोई बात नहीं होता, बेरोजगारी पे कोई बात नहीं होता, भूखमरी पे कोई बात नहीं होता, दूर दराज इलाके में लोग जी रहे हैं, मर रहे हैं, वहां पे पानी की किल्लत हो रही है, उसके ऊपर नहीं बनता कोई भी ब्रेकिंग न्यूज, तो समझिए देश का कैसे बेड़ा गर्क हो रहा है।
अगर ये सब नॉलेज, ये सब इंफॉर्मेशन आपके पास जाएगा ही नहीं तो आप कैसे पता करोगे कि कौन सही है और कौन गलत है। अगर मीडिया सब कुछ ऊपर से साफ सुथरा दिखा रही है तो आपको तो ही लगेगा ना कि देश बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन अगर झांक कर देखोगे देश के कोने कोने, इलाके इलाके में, दूर दराज, तो आपको पता चलेगा कि देश किस गरीबी और किस भूखमरी में जी रहा है। ऊपर से चमक धमक दिखाई देता है, लेकिन देश के अंदर किस तरह से खोखलेबाजी हो गई है इस सरकार को लेकर, इन मीडिया के कारण, कि आज इसका भुगतान पूरा देश कर रहा है। या महंगाई हो, बेरोजगारी हो, भूखमरी हो, सब जगह पे यही हाल हो गया है। तो बहुत जरूरी है, अगर आप पढ़े लिखे हैं, जिंदा हैं, तो सवाल पूछिए, क्रिटिसाइज कीजिए, तभी देश बचेगा। और इस तरह के इंफॉर्मेशन और सच जानने के लिए आप मुझे फॉलो कर लीजिए। जय हिंद।